गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवां भागम नारायण प्रियमनंगमदाप कृष्णं वंदे जगद्गुरु मोर मुकुट कटकाछनी कर मुरली उर्माल यही बानिक मोहि मन बसो सदा बिहारी लाल जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चालियो नदी नाव संजोग झगड़ा कबहु न कीजिए सबसे रखिए प्रीति झगड़ा से घट जात है शक्तिमान प्रतीप। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलहुका कह गए सबके दाता राम। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की गोविंद भगवान की। आप लोग जयकारा थोड़ी तेज और लगाओ फिर कथा। प्रेम से बोलो बांके बिहारी सरकार की। मंच पर विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान श्री राम कथा का विराम दिवस है। वह मध्यकालीन की वेला में आप लोग बैठे सत्संग का लाभ ले रहे हैं। आज का विषय कथा का विषय नहीं है। बड़ी पावनमय चर्चा आप बराबर निरंतर 9 दिन से सुनते चले आए। मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हैं व जो भी भक्त इधर उधर खड़े हैं आप लोगों से निवेदन है कि आकर के थोड़ी देर के लिए जरूर बैठा। बड़ी पावनमय चर्चा रात्रिकालीन की वेला में आप सभी भक्त परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। कथा कहाँ तक हुई रहा है? शाम का सूपनखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी पंचवटी सो गई एकबारा देख विकल भई जुगुल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बार मतलब दोबारा पहले कभी गई होगी, इसीलिए बाबा ने लिखा पंचवटी सो गई एक बार मतलब दोबारा गई है। हम एक बार बता चुके जहाँ पर एक बार शब्द का प्रयोग हो वहां मतलब समझ लेना दोबारा गया। एक बार तभी आएगा जब दोबारा गया होगा वरना चांस ही नहीं बनता। बड़ी पावन में आप लोग चर्चा श्रवण कर रहे थे। आनंद और ज्ञान की प्राप्ति हुई। सूर्पनखा राम जी से विवाह करने के लिए गई रहा। राम जी से विवाह करने के लिए गई रहा। हाँ, लेकिन विवाह इतना नहीं हो। विवाह हम जैसे मंझिया मंझवानी नहीं हुई तो विवाह हो ही नहीं सका।
रामायण में ध्यान देना, 3 विवाह हुए हैं। रामायण में 3 विवाह हुए। वैसे विवाह की कथा तो और भी आई है, लेकिन 3-4 विवाह ऐसे हुए हैं जिनमें 2 तो विवाह में मंझिया मंझवानी रहे तो ये सफल भये, और 2 में मंझिया मंझवानी नहीं रहे, विवाह सफल हो गए। हाँ, मानस में आप पढ़ करके देखना, जिनके 2 विवाह ऐसे हुए हैं जो सफल हुए विवाह, और 2 विवाह असफल हो गए। वो असफल जानते कौन हो गए? एक विवाह तो शूर्पणखा करने के लिए गई, और एक विवाह और वो जानते को नारद जी करने गए थे। आप लोगों ने सुना होगा, विश्व मोहिनी कथा हो चुकी है। हाँ, नारद जी भी विवाह ही करने के लिए गए, लेकिन वहाँ मंझिया मंझवान नहीं रहा तो विवाह हो ही नहीं पावा। 2 विवाह भये कौन? भगवान राम का विवाह है और भोले बाबा का। इनमें मंझवानी बड़ी पौड़ है, तो मंझवानी जी माँ पौड़ हो। आओ 2 बार परमपिता परमात्मा का पावन नाम आप सही भक्त गायन करो, फिर सीधे हरि की पावन कथा में। बड़ा प्यारा पद है, आप सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में गाओ। कि नजर लागी मैया तोरे ललना से, नजर लागी मैया तोरे ललना से, नजर तोरे ललना से मैया, तोरे ललना से, तोरे ललना से मैया, तोरे ललना से, नजर लागी मैया तोरे ललना से, नजर और जो मैं होती मैया, जो मैं होती मैया, जो मैं होती मैया काली बदरिया, 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 बरसी रहती मैया तोरे अंगना माँ, बरसी रहती मैया तोरे अंगना माँ, नजर लागी मैया तोरे ललना से, नजर लागी मैया तोरे ललना से, जो मैं होती मैया, जो मैं होती मैया, जो मैं होती मैया गंगा यमुना, जो मैं होती मैया, जो मैं होती मैया गंगा यमुना, जो मैं होती मैया चरण छूती मैया तोरे ललना के, चरण छूती मैया तोरे ललना के, नजर लागी मैया तोरे ललना से, नजर लागी मैया तोरे ललना से, नजर जो मैं होती मैया बांस बसुरिया, जो मैं होती मैया बांस बसुरिया, जो मैं होती मैया
बसुरिया, जो मैं होती मैया बांस बसुरिया, जो मैं बजती रहती मैया तोरे ललना से, बजती रहती मैया तोरे ललना से। नजर लागी मैया तोरे ललना से, नजर लागी मैया तोरे ललना से। नजर लागी मैया तोरे ललना से, नजर लागी। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। अब आओ बड़ी पावनमयी चर्चा, आप सही भक्त श्रवण करें, अच्छे लोग बैठे हैं और आज कथा का विराम दिवस है। कुछ ऐसी चीज लेकर के जाओ जिससे आप सबके जीवन का कल्याण होगा। और मैं व्यास मंच से कहता हूँ जरूर कल्याण होगा। श्री राम कथा एक ऐसा ग्रंथ है, मानस पिता पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, सास बहू का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये हमें मानस सिखाती है। घर घर में कैसे रहना। राम आयन, राम आयन, आयन माने क्या होता? आयन माने होता है घर। राम का घर ही रामायण है। और बड़ी पावन में चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे, अच्छे लोग बैठे। एक छोटा सा उदाहरण देखें। एक राजा ने एक मकान बनवाया और बड़ा सुंदर मकान बनवाया। 1,00,000 2,00,000 रुपया खर्च किया। पहले के समय में बहुत रुपया होते होंगे। तो उस मकान को बड़ा सुंदर बनवाया। मन में सोचा आप गुरुजी को बुलवाऊंगा और इस मकान का नामकरण करवाऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई लिख देता पाल भवन, कोई यादव भवन, दुनिया के हर एक लिख देते मौर्य भवन। मन में सोचा गुरुजी को बुलवाऊंगा और गुरुजी से नामकरण करवाऊंगा इसका। गुरुजी 1 साल के बाद में आए। जब 1 साल के बाद में गुरुजी आए तो कहा गुरुजी हम इस भवन का अपने नामकरण करवाना तुमसे चाहते हैं। तो बहुत मन से सुनना। गुरुजी ने कहा भैया जो हम कहेंगे वो तुम मानोगे नहीं, जो हम कहेंगे वो तुम मानोगे नहीं। तो कहा नहीं गुरुजी इस भवन का नामकरण तुम कर दो, जो तुम रखोगे नाम वही मानेंगे। तो कहा गुरुजी आप ही का सब भाई, ऐसा करो कोई अच्छा नाम निकाल करके रखो। गुरुजी ने कहा भैया जो नाम मैं रखूंगा शायद तू उस नाम को नहीं मानेगा। कहा नहीं गुरुजी आप कोई अच्छा नाम रखो, हम मानेंगे, जरूर मानेंगे। पेंटर को बुलवाया गया और उस स्याही को मंगवाया गया। मंगवा करके गुरुजी ने कहा ऊपर लिखो भवन पर। बोले बताओ गुरुजी क्या लिख दें। पेंटर ने पूछा जैसे तो गुरुजी ने कहा इस मकान का नाम रख दो मरघट। इस मकान का नाम ऊपर लिखो बड़ी बड़ी हेडिंग में मरघट। कहा गुरुजी कोई मकान का नाम है? मरघट हम 1 साल तक सोचते रहे, तुम 1 साल के बाद नाम मकान का मरघट रखवाई दे रहे। तो गुरुजी ने कहा मैं पहले कह रहा था जो मैं कहूंगा शायद तो नहीं मानेगा। कहा नहीं गुरुजी कोई अच्छा नाम बताओ। तो कहा 1 साल तक तू इंतजार कर, 1 साल के बाद मैं फिर आऊंगा तब नाम रखूंगा। 1 साल तक उसका शिष्य विचार करता रहा। गुरुजी आएंगे फिर नामकरण करूंगा। 1 साल के बाद में बहुत मन से सुनना, अध्यात्म की बात अपने जीवन में उतारोगे, मैं दावे के साथ में कहता हूं जरूर कल्याण होगा। आज का विषय ही केवल यही है। 1 साल के बाद में गुरुजी फिर आए। जब गुरुजी फिर आए पेंटर को बुलवाया गया। कहा गुरुजी अब बताओ इस मकान का नामकरण क्या किया जाए। गुरुजी कहा पेंटर को बुलवाया जाए। बुलवाया गया। इधर भी बच्चों को थोड़ा शांत रखो। पेंटर को बुलवाया गया। कहा गुरुजी बताओ इस मकान का नामकरण क्या करें। गुरुजी से जैसे पूछा गया गुरुजी ने कहा ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखो। तो कहा बताओ गुरुजी क्या लिख दें। कहा इस भवन पर लिख दो भूत भवन। इस भवन पर ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखो भूत भवन। कहा गुरुजी भूत भवन, कोई भूत भवन नाम होता है क्या। गुरुजी ने कहा मैं पहले बता रहा था जो मैं कहूंगा शायद तू नहीं मानेगा।
कहा नहीं गुरुजी मानूंगा तो, लेकिन भूत भवन नाम रखने का फायदा क्या है। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताओ, आदमी जब मर जाता है उसके आगे क्या लगाया जाता है? देखा होगा आगे आप लोगों ने लिखा होता है भूतपूर्व, लिखा होता नहीं होता, जो लोग चले गए उनके आगे लिखा जाता भूतपूर्व, फिर उनका नाम डाला जाता फलानेदार। कहने का मतलब जो चला गया उसके पीछे भूत भवन। तो कहा गुरुजी कोई भूत भवन नाम होता है? एक बात ईमानदारी से बताना, एक संत जी आ रहे थे और किसी ने पूछा महाराज ये रास्ता सामने वाला कौन से गांव को गया है? तो उन्होंने कहा भैया ये सामने वाला रास्ता गांव नहीं, सामने वाला ग्राम जो दिख रहा वो मरघट है। कहा गुरुजी ये सामने वाला मरघट नहीं, इस गांव का कोल्हा नाम है, इस गांव का नाम कोल्हा है। तो कहा भैया हमारे हिसाब से तो ये मरघट दिखता है। तो सोचा मन में संत जी को कुछ जायद पता नहीं है। उस व्यक्ति ने संत जी का हाथ पकड़कर मरघट पर ले गया। कहा गुरुजी फिर ये बताओ क्या है? तो कहा ये भैया गांव है। कहा बाबा अजीब आदमी हो, गांव को मरघट बताते हो, मरघट को तुम गांव बताते हो। कहा शायद तुम्हें नहीं पता है, ये बताओ ये गांव वाले सब मरकर कहाँ आएंगे? कहा गांव वाले सब मरकर मरघट में जाएंगे। कहा फिर असली गांव कौन बनेगा? फिर असली गांव कौन बनेगा? जब गांव के सब मरकर के इस मरघट पर ही आएंगे तो फिर असली गांव वो नहीं है, असली गांव तो ये मरघट बनेगा। तो आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा था क्या जानते थे हम ऐसी मोहब्बत की बेवसी, घर सामने जलेगा बुझाया न जाएगा, मरकर के मुख जहां को दिखाया न जाएगा। किसी शायर ने कहा था राहत न मुझे कोई जमाने से मिलेगी, न गहरो हरम महत के जाने से मिलेगी, न उनका ख्याल दिल में लाने से मिलेगी, अगर मौत भी मिली तो बहाने से मिलेगी। बड़ी पावनमयी चर्चा रात्रि कालीन की बेला में आप लोग श्रवण कर रहे थे। शूर्पणखा ने जाकर के अपने भैया रावण से बताया है कि दो तपसी आए हैं एक सुंदर नारी लेकर के। राम ही जोग न रामन बोली, वो लाख बार बोले कछो ना भवा हमरे, कई बार बोले जहर हुई गवा, आज रतिया मोरे पहर। उन्होंने लाख बार तुमको कहा कुछ नहीं हुआ, और मैंने एक बार कहा कि उनकी पत्नी सीता का जोड़ राम के साथ नहीं मेरे भैया रावण के साथ में बनता है। तो छोटे वाले ने इतना ही कहने मेरे नाक कान काट लिए। बोले नाक कान है कहाँ? वो तुम मन से सुनना। नाक कान काट करके भगवान ने शूर्पणखा के हाथ पर रख दिया। ये देखो ये मेरी नाक काट डाली, दिखाया रावण को। तो रावण ने कहा तुमने खरदूषण से नहीं बताया? कहा खरदूषण से तो बताया था, लेकिन खरदूषण मारे गए। और खरदूषण मौसम बलवंता, रावण सोचने लगा तब तो भगवान नहीं मार सकते उनको, क्योंकि वो तो मेरे बराबरी के हैं। अब रावण की समझ में आ गया कि परमात्मा जरूर है, वरना खरदूषण को कोई मार नहीं सकता है। तो जानते हो रावण ने किया क्या? मामा के पास में गया और मामा को प्रणाम किया। एक बात मन से सुनना, अगर ध्यान देना, भांजा मामा को प्रणाम करे, नवन बुरी है चार की, नवन बुरी है चार की, यही धन बिल्ली सर्प। मारीचों ने सोचा दादा आज भांजा मामा प्रणाम करेगा तो कुछ गलत ही है। कहा बोलो भैया क्या हो गया है? कहा ऐसा करो मामा तुम मेरे साथ में कार्य करो। बोले क्या करना है? कहा ऐसा करो तुम हमारे साथ में चलो और सोने का मृग बन जाओ। काम क्या करना है? तुम राम लखन को बहकाना और उनकी नारी हर लाऊंगा, उनकी नारी को हर कर लाना है। जैसे इतना सुना मारीच ने कि राम लखन को बहकाना, तो कहा ऐसा करो भैया पहले दो चार रजैया लाओ, हमका उड़ाओ, जड़ुआ बुखार आ रहा। बोले बात क्या हुई? कहा एक बार हम यज्ञ में विघ्न पैदा करने गए थे, तो बिनफर बाण राम ते हिमारा, सत योजन गयो सागर। मैं तब से हम यहाँ परे हम जब एक बार यज्ञ में गए रहे। ओ अब बता रहे हो तुम चल करके राम लखन को बहकाओ, राम लखन को बहकाने की बात कर रहे हो। तो रावण कहने लगा सुनो भैया, यदि नहीं साथ मेरा देगा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यमपुर की हवा। अगर तुम मेरे साथ में नहीं चलोगे
पहले तो मारीच ने खूब समझाया रावण को, भैया एक कार्य करो, अगर तुम्हें हरना ही है तो निज दोष को हरो, सीता का हरना ठीक नहीं होता। सुनो, बोले करना है तो शुभ कार्य करो, अरे करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है तो निज दोष हरो, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, हरना है तो निज दोष हरो। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। भैया अगर करने हैं तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना नहीं ठीक है। बहुत समझाया, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा जब दुर्दशा मनुज पर आवे पहले बुद्ध पर, रावण के नहीं समझ में आया, नहीं चला तुम सोने का मृग बनो। रावण मारीच ने सोचा इस ओर गिरूं तो कुआं मुझे, उस ओर गिरूं तो खाही है, अगर राम के हाथ मर जाऊंगा तो स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। जानते हो क्या किया? मारीच ने सोने का मृग बनाया और सोने का मृग बनकर के उस कुटी के पंचवटी के आसपास चक्कर लगाने लगा। बहुत मन से सुनना, बात क्या हुई जानते हो? जैसे सीता ने देखा तो डायरेक्ट में आदेश दिया भगवान राम को कि जाओ और इस मृग को पकड़ कर लाओ। कभी डायरेक्ट में माताओं बहनों बैठी अपने पति को आदेश मत दिया करो। पता चला पति हार बाहर से आवे और अचानक एकदम से आदेश जाओ जाकर के पानी भर कर लाओ एक बाल्टी। डायरेक्ट में कभी आदेश मत दो। सुनो, सीता ने डायरेक्ट में आदेश दिया भगवान राम को, जाओ स्वामी यह मृग पकड़ो जाए। भगवान राम ने सोचा अगर पकड़े ना मिला तब तो कहा तो फिर मार कर लाना, अगर पकड़े ना मिले तो फिर तुम मार करके लाओ। अगर को पहले सीता बता देती कि जाओ स्वामी इस मृग को मार करके लाओ तो भगवान राम यही से मार देते, लेकिन ना, सीता जानती हैं कि माँ ने कहा था, मेरी सासू माँ ने, कि बेटा वन को जा रहे हो कभी भूल करके किसी जीव की हत्या मत करना, कभी भी जीव घात मत करना। तो सीता भी सोचती हैं कि हो सकता स्वामी से अगर कहूंगी मृग मार करके लाओ तो मारने ना जावे, पकड़ करके लाओ। यही मृग करियति सुंदर छाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। भगवान राम मृग को पकड़ने के लिए चले, आगे आगे वो मृग है मायावी, पीछे पीछे भगवान राम है। तब तक कि रावण ने एक भिक्षुक बनकर के सीता के उस कुटी के आसपास आता है और आवाज लगाई, और जानते हो गीत बड़ा प्यारा गाता है। गीत जानते हो कौन सा गाता है? कि धन हरि से हेतु लगाओ बाबा, धन हरि से हेतु लगाओ बाबा, धन हरि से हेतु धन हरि से हेतु लगाओ बाबा, धन हरि से हेतु लगाओ बाबा, धन जो गीतो रमते रहते हैं तो गी को क्या परवाह बाबा, जो गीतो रमते उसका भी भला बाबा, जो ना दे उसका भला बाबा, जो
नारी से हेतु लगाओ बाबा, जो दे दे उसका भी भला बाबा, जो ना दे उसका भला। रावण बड़ा प्यारा गीत गाता है, भिक्षुक बना हुआ है और सीता के द्वार पर तब तक उस कुटी के पास पहुंच गया। इधर भगवान राम उस सोने के मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे। एक बात ईमानदारी से कह दूं, अगर मित्रता करनी है तो राम मारीच के जैसी करो। मित्रता मारीच ने जान तो कैसी की कि मायावी ने मरते मरते, अरे मायावी ने मरते मरते मित्रता निभाई रावण की। मायावी ने मरते मरते, मरते मरते मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये कह कर देह समर्पण की। हे लक्ष्मण मेरी, मायावी ने मरते मरते मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये कहकर दे। मरते समय में जानते हो मारीच ने सोचा अब तो मर जाऊंगा। ब्रह्मशस्त्र बाण निकाल करके भगवान राम ने जैसे चलाया तो मारीच ने जानते हो आवाज क्या किया, लक्ष्मण 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 कहकर अंत में धीरे से राम शब्द कहकर के प्राणों को। मायावी ने मरते मरते मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये कहकर देह समर्पण की। वाह ले मित्र ऐसा था। मायावी ने सोचा अब जा तो रहा हूं इस दुनिया से, लेकिन मरते मरते मित्रता रावण की निभाई। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, एक बात बता दूं, दोस्त तीन कर दो अलग, मतलब लालच दाम। दो सत्यवादी जब मिले तो दोस्ती उसका नाम। इतने में कहकर भगवान राम पास में जाकर के देखा तो सोने का मृग वरग कुछ नहीं था, मारीच था। इधर वो रावण कुटी के पास में आया और जैसे इतने शब्दों को सीता ने सुना कि मेरे पति पुकार रहे हैं, तो लक्ष्मण को आवाज दिया, ए देवर सुनो, जाओ जाकर के देखो तुम्हारे भैया कोई घोर संकट में है। लक्ष्मण ने कहा भाभी माँ, ओ ब्रह्म है, वो कभी संकट में क्या आ सकते हो, संकट को तो निवारण करने वाले हैं, उन पर संकट क्या आएगा। नहीं, लेकिन सीता को क्या पता। सीता ने जानते हो फिर लक्ष्मण को आवाज दिया कि नहीं जाकर के देखो तो लक्ष्मण एक चीज कहा, भाभी कभी भी ब्रह्म पर कोई संकट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो संकट को तो दूर करने वाले हैं। तुम शायद भूल रही हो। तो जानते हो सीता ने किया क्या, मरम बचन तब सीता बोला, कुछ अपशब्द कह दिया, घर से जो बन तुम आए हो इसमें कुछ भी तुम्हारा भी स्वार्थ है। इतने वचनों को सुना तो भगवान लक्ष्मण रोने लगे। माँ ये तुम क्या कह रही हो। और एक बात और बता दूं, अच्छे लोग बैठे, बस 2 मिनट में बाणी को विराम। लक्ष्मण ने जान करके सीता को चोरी करवा दिया। लक्ष्मण ने जान करके खुद सीता को चोरी करवा दिया, क्योंकि जब भगवान राम गए थे तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि सीता केर केहो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, इन 4 चीजों का ख्याल करके तब तुम करना। लक्ष्मण जानते हो क्या किया। अच्छा एक बात बताओ, 4 गेट की तुमको पहरेदारी करने के लिए कोई रोक जावे और तुम 2 गेट पर पहरेदारी करो, 2 पर ना करो, चोरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी भाई। बुद्धि विवेक बल समय विचार करके जाना, लेकिन लक्ष्मण 2 को तो याद रहे, 2 भूल गए।
जाते जाते उन्हें भी इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची, एक उन्हें विवेक तो रहा, बुद्धि का प्रयोग किया कि वो ब्रह्म है, उन पर संकट नहीं आ सकता है, लेकिन दो पहरेदारी भूल गए, और जब दो भूल गए तब जाकर के सीता की चोरी हो गई, तभी जाकर के सीता की चोरी हो गई। खैर आओ, अब आप लोग अग्रिम चर्चा मंच पर जिनका दर्शन हो रहा है बड़ी पावन में श्रवण करें, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति, दो बार प्रभु का पावन नाम, तत्पश्चात वाणी में कि हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है, भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। भजने का मौका है, गोविंद भजने का मौका है, भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजले। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। आप लोग बड़ी पावन में चर्चा बड़ी ही सरल करें, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति। खैर समय का अभाव है, लेकिन फिर भी आप लोग बैठे हैं तो आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत इस व्यासमंच से हार्दिक शुभकामनाएं। फिर करो और करो, ये तो गुण निष्ठावान की है, तुम अपने काबू भर कर डालो, आगे मर्जी भगवान की है। जितना अपने से हो सके वो जरूर करो, फिर आगे तो देखा जाएगा। तो आओ, बड़ी पावन में चर्चा आप सभी वक्त श्रवण करें, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति।